ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। पहला पाठ वज्जालग्ग, इसकी 30 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। सुभाषित गाथाएं हैं। बहुत अच्छे अच्छे संदेश हमें प्राप्त हो रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 31 और 32। ये दोनों गाथाएं मूल वज्जालग्ग में क्रमशः 678 और 682 नंबर पर हैं। गाथाएं बहुत अच्छी हैं और एक अलग प्रकार का संदेश यहाँ मिल रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 31। उच्चारण। रायंगणम्मि, रायंगणम्मि, अधमपुरम, रायंगणम्मि। परिसंठियस्स, अधसपुरस, परिसंठियस्स, परिसंठियस्स। जह, जह, कुंजरस्स, अधसपुरस, कुंजरस्स। माहप्पम, माहप्पम, अधपपुरप, माहप्पम। विंझ, विंझ, सिहरम्मि, विंझ सिहरम्मि, अधमपुरम, विंझ सिहरम्मि। न, तहा, तहा। ठाणेषु, ठाणेषु। गुणा, गुणा। विसट्टन्ति, अधटपुरट, विसट्टन्ति। रायंगणम्मि रायंगणम्मि परिसंठियस्स जह कुंजरस्स माहप्पम, ठियस्स जह कुंजरस्स माहप्पम। विंझ सिहरम्मि नतः, विंझ सिहरम्मि नतः। ठाणेषु गुणा विसट्टन्ति, ठाणेषु गुणा विसट्टन्ति। बहुत अच्छी ये गाथा है। रायंगणम्मि, रायंगणम्मि। राय संधि विच्छेद कर लेते हैं। राय, या में छोटा अ। अंगणम्मि, अंगणम्मि, अ। 2 छोटे आ मिलकर एक का लोप हो गया, एक शेष रह गया। राय अंगणम्मि। राय, राज। अंगण, आंगन। राय अंगणम्मि, राजा के आंगन में, राजा के आंगन में। आंगन मतलब कि उसके महल के बाहर वाला जो स्थान है वो आंगन। घर के बाहर वाले स्थान को आंगन कहते हैं, आंगन। राय अंगणम्मि, राजा के आंगन में, राजा के महल के बाहर जो भी सुरक्षित स्थान है वहां पर। परिसंठियस्स, परिसंठिय, परिस्थित, परिसंठिय, स्थित। राजा के आंगन में स्थित, परिसंठियस्स, स्थित का। परिसंठिय, परि शब्द लगा हुआ है, अच्छे से स्थित का। राजा के आंगन में व्यवस्थित रूप से जो स्थित है उसका। परिसंठियस्स, परि अच्छे से, व्यवस्थित रूप से, संठिय सम्यक रूप से, सन भी आ गया इसमें, और ठिय, ठिय मतलब स्थित। अच्छी प्रकार से व्यवस्थित रूप से जो स्थित है उसका।
जह जैसे, जह और नीचे लिखा हुआ है तहा, जह जिस तरह, जैसे, तहा उस तरह, वैसे। जह जैसे, रायंगणम राजा के आंगन में, परिसंठियस्य अच्छे से स्थित, कुंजरस्य कुंजर का, कुंजरस्य और परिसंठियस्य ये विशेषण विशेष्य हैं। कौन स्थित है? कुंजर। कुंजर, कुंजर का मतलब है हाथी। राजा के आंगन में अच्छे से स्थित हाथी का, हाथी की, माहप्पम महिमा, महात्म्य, माहप्पम महात्म्य, महिमा होती है। राजा के आंगन में अच्छे से व्यवस्थित रूप से स्थित हाथी की माहप्पम यानी महिमा होती है। विंझ सिहरम्मी न, विंझ, विंझ, विंध्य, सिहर शिखर, विंध्य पर्वत के शिखर पर, विंध्य पर्वत विंध्य गिरी के शिखर पर स्थित कुंजरस्य कुंजर की माहप्पम महिमा न नहीं होती है। राजा के आंगन में व्यवस्थित रूप से स्थित हाथी की महिमा होती है, उसका मान सम्मान होता है, उसकी वैल्यू होती है। लेकिन विंध्य पर्वत, उसका भी शिखर, एक तो विंध्य पर्वत पे जाना मुश्किल, कोई वहाँ पे पब्लिक तो होती नहीं है देखने वाला, कोई वहाँ पे होता नहीं है महत्व समझने वाला। हाथी का महत्व कहाँ पे समझा जाएगा? जब वह हाथी राजा के आंगन में अच्छे से स्थित है। राजा के आंगन में जो हाथी खड़ा हुआ है उसकी बड़ी महिमा है, उसका बड़ा महत्व है, उसकी वैल्यू है। वैल्यू शब्द का यहाँ पे प्रयोग आज की दृष्टि से आज के माहौल में किया जाएगा, उसकी वैल्यू है। लेकिन विंध्य पर्वत पर, विंध्य गिरी पर, किसी जंगल पर, किसी उजड़े स्थान पर कोई हाथी है तो उसकी क्या महिमा? कोई महिमा नहीं है। विंध्य सिहरम्मी ना, विंध्य पर्वत के शिखर पर जो हाथी है उसकी कोई महिमा नहीं है। कोई जौहरी है वह हीरे की वैल्यू कर सकता है, लेकिन जिसे हीरे की पहचान ही नहीं है तो वो उस हीरे की क्या कीमत समझेगा? उसके लिए तो हीरा पत्थर ही है, भले चमक रहा है लेकिन कांच के समान वो पत्थर ही है, नॉर्मल है। तो वैसे ही राजा का आंगन है, उस आंगन में हाथी है तो उस हाथी की महिमा है, क्योंकि वो हाथी राजा के आंगन में है, सही जगह पर है। और अगर विंध्य पर्वत की शिखर पर कोई हाथी है तो ना तो उसकी वैल्यू करने वाला कोई है, ना उसका उपयोग करने वाला कोई है। तो ऐसी जगह पर स्थित वह हाथी, उस हाथी की कोई वैल्यू नहीं है, कोई महिमा नहीं है। तहा उसी प्रकार, जह जैसे, तहा वैसे, उसी प्रकार, उसी तरह, ठाणेसु स्थानों पर, सही स्थानों पर, सही जगह पर, सही स्थान पर, सही जगह पर, सही अवसर पर ही गुणा गुण विसक्टन्ति पुष्पित होते हैं, खिलते हैं। खिलना शब्द बहुत अच्छा है। जैसे फूल खिलता है वैसे ही गुण कहाँ खिलते हैं? ठाणेसु स्थानों पर, उचित स्थानों पर, सही स्थानों पर। मेरे पास कोई गुण है लेकिन मैं अगर सही स्थान पर नहीं हूं तो मेरा वह गुण भी किसी काम का नहीं है।
हमारे पास जो गुण हैं उनका प्रदर्शन हमें उचित स्थान पर करना जरूरी है। अगर हम अनुचित स्थान पर अपने गुणों का प्रदर्शन करेंगे तो हमारे गुण नष्ट हो जाएंगे, वो खिलेंगे नहीं, वो मुरझा जाएंगे। हम कहते हैं कि बार बार कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, डीमोटिवेट हो गया। ये डीमोटिवेशन क्यों होती है? क्योंकि हमें जिस स्थान पर होना चाहिए उस स्थान पर हम नहीं हैं, ऐसे स्थान पर हैं जहां पर लोग हमें डीमोटिवेट कर देते हैं, हमारे उस गुण की महिमा ही नहीं समझते, और जब उस गुण की महिमा नहीं समझते हैं तो डीमोटिवेट कर देते हैं। इसलिए ठाणेषु गुणा विसट्टन्ति, स्थानों पर ही गुण विकसित होते हैं, खिलते हैं। ये हमें याद रखना है। गाथा बहुत अच्छी है। व्याकरण की दृष्टि से रायंगणम्मि विंध्य सिहरम्मि सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। परिसंठियस्स कुंजरस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। संठिय ठिय यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। जह तहा न ये सभी अव्यय हैं। माहप्पम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ठाणेषु सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। गुणा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। विसट्टन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। यहाँ पे विसट्ट क्रिया है। विसट्ट शब्द आपको याद आ रहा होगा गोमटे स्तुति में, गोमटेश्वर भगवान बाहुबली की जो स्तुति है, विसट्ट कंदोट्ट दलाणुयारम, वहां पर विसट्ट, विसट्ट का मतलब है खिले हुए, कंदोट्ट पुष्प, तो यहाँ विसट्ट खिलते हैं, ये यहाँ पर अर्थ हुआ। व्याकरण की दृष्टि से हो गया। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसे जिस तरह राजा के आंगन में स्थित हाथी की महिमा होती है, विंध्य पर्वत के शिखर पर स्थित की नहीं, उसी प्रकार उचित स्थानों पर ही गुण खिलते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं। गाथा क्रमांक 32, उच्चारण। हाणम हाणम, न मुयई मुयई, धीरो धीरो, ठक्कुर आधा का पूरा का, ठक्कुर संघस्स आधा सा पूरा सा, ठक्कुर संघस्स ठक्कुर संघस्स। दुट्ठ आधा ट ठ, दुट्ठ वग्गस्स आधा गा पूरा गा, आधा सा पूरा सा, दुट्ठ वग्गस्स दुट्ठ वग्गस्स। हंतम हंतम, पी देई देई, जुज्झम आधा ज झ, जुज्झम। ठाणे ठाणे, जसम जसम, लहई लहई। ठाणम नमुयई धीरो, ठाणम नमुयई धीरो, ठक्कुर संघस्स दुट्ठ वग्गस्स ठक्कुर संघस्स दुट्ठ वग्गस्स। हंतं पिदेई जुज्झम हंतं पिदेई जुज्झम। ठाणे ठाणे जसम लहई, ठाणे ठाणे जसम लहई। बड़ी अच्छी गाथा है, इसका संदेश भी बड़ा जरूरी है। ठाणम स्थान को, स्थान को, पद को, न नहीं,
मुयई छोड़ता है। स्थान, पद, पोजीशन। ऊपर वाली 31 नंबर गाथा में वैल्यू और इस 32 नंबर की गाथा में पोजीशन। पद, स्थान। हाणम, स्थान को, अपनी पोजीशन को। न, नहीं। मुयई छोड़ता है, अपने स्थान को नहीं छोड़ता है, अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ता है। कौन? धीरो, धीर। धीर व्यक्ति, धैर्यशाली व्यक्ति अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ता है, अपने पद को, अपने स्थान को, अपनी गरिमा को नहीं छोड़ता है। वो स्थान कहाँ का है? ठक्कुर संघस्स। ठक्कुर संघस्स। ठक्कुर, ठाकुर। ठक्कुर का अर्थ है मुखिया। मुखिया को ठक्कुर, ठाकुर कहा जाता है, प्रमुख। ठक्कुर, संघ, मुखियाओं का समूह। मुखियाओं के समूह में जो उस धीर व्यक्ति का स्थान है, पोजीशन है, उस पोजीशन को वो न मुयई नहीं छोड़ता है। ठक्कुर संघस्य, ठक्कुर संघ, मुखियाओं के संघ, मुखियाओं के समूह का स्थान, पोजीशन। धीरो, धीर व्यक्ति न मुयई नहीं छोड़ता है। ठाकुर का संघ हो, मुखियाओं का समूह हो, या फिर दुष्टवग्गस, दुष्ट वर्ग, दुष्ट, दुष्ट, दुष्ट वर्ग का स्थान भी नहीं छोड़ता है। कोई एक समूह है, मुखियाओं का समूह है, चाहे दुष्टों का समूह है, लेकिन धीर व्यक्ति ना उस मुखिया के समूह से, अपनी पोजीशन से हटता है, विचलित होता है, और ना ही दुष्ट वर्ग के बीच में अपनी पोजीशन से विचलित होता है। ठाणम न मुयई, पोजीशन को नहीं छोड़ता है। ठंतम्पी, देई जुज्झम। ठंतम, ठहरता हुआ, ठहरता हुआ। ठंतम वर्तमान कृदंत है, ठहरता हुआ। ठहरता हुआ, पी भी, जुज्झम, युद्ध के ठहर जाने पर। युद्ध, युद्ध का मतलब लड़ाई झगड़ा, मतभेद, विरोध। विरोध भी ठहर जाने पर, विरोध के ठहरे हुए होने पर भी वो अपने स्थान को नहीं छोड़ता है, बल्कि देई जुज्झम, बल्कि विरोध करता है। ठंतम्पी, जुज्झम ठंतम्पी, युद्ध ठहर जाने पर भी, ठहरा हुआ युद्ध होने पर भी, स्थिर रहता हुआ विरोध होने पर भी वो देई जुज्झम, जुज्झम को आगे पीछे दोनों जगह लगा लें, ठंतम के साथ भी लगा दें और फिर देई के साथ भी लगा दें। विरोध ठहर जाने पर भी, ठहरा हुआ विरोध होने पर भी देई जुज्झम, विरोध करता है, देता है, युद्ध करता है, टिका रहता है, गलत का साथ नहीं देता है, सही के लिए खड़ा रहता है, अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ता है। ठंतम्पी, ठहरा हुआ, होता हुआ, ठहरा हुआ युद्ध होने पर भी, विरोध होने पर भी, विरोध ठन जाने पर भी जुज्झम देई युद्ध करता है, विरोध करता है। और इसीलिए ठाणे ठाणे, स्थान स्थान पर, जगह जगह पर, हर जगह जसम, यश को लहई प्राप्त करता है, और इसीलिए वो जगह जगह यश को प्राप्त करता है। चाहे मुखियाओं का समूह हो, चाहे दुष्टों का वर्ग यानी दुष्टों का समूह हो, उनके बीच में भी विरोध ठन जाने पर भी धीरो, धीर व्यक्ति ठाणम न मुयई,
स्थान को नहीं छोड़ता है, अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ता है, अपने स्टैंड को नहीं छोड़ता है, बल्कि देई जुज्झम, बल्कि उसका विरोध करता है, उनको जवाब देई देता है। और इसीलिए ठाणे ठाणे, स्थान स्थान पर, जगह जगह पर, हर जगह जसम यश को लहई प्राप्त करता है। अगर हम भी धीर हैं, धैर्यवान हैं, सज्जन हैं, तो हमको भी कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो विपरीत भी हो, गलत भी हो, तो भी टिके रहते हुए और उस बात का विरोध करना चाहिए। तभी यश की प्राप्ति होती है, तभी हम यशस्वी होते हैं। ये भी बहुत अच्छी गाथा है व्याकरण की दृष्टि से। ठाणम, ठंतम, जुज्झम, जसम, इन सभी में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। ठंतम, यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। न, पी, ये दोनों ही अव्यय हैं। मुयई, लहई, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। धीरो, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ठक्कुर संघस्य, दुष्टवग्गस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। देई, यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। ठाणे ठाणे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। धीर व्यक्ति मुखियाओं के समूह का अथवा दुष्ट वर्ग का स्थान को नहीं छोड़ता है। विरोध स्थिर होने पर भी जवाब देता है। इसीलिए स्थान स्थान पर यश को प्राप्त करता है। हम भी इसी प्रकार से स्थान स्थान पर यश को प्राप्त करें। प्राकृत की इन गाथाओं को पढ़कर, समझकर अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, अपने आप को धैर्यवान बनाएं, अपने आप को मूल्यवान बनाएं। हमारी वैल्यूएशन भी हो, हमारी पोजीशन भी हो, हमारा यश भी हो। इन्हीं सब भावनाओं के साथ अभी अपन इन गाथाओं के माध्यम से इन सब चीज़ों को सीख रहे हैं, आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। ये क्रम इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।